और इस वक्त एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 8 क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। अफगानिस्तान के क्लब स्तर के 8 क्रिकेटर्स की मौत की जानकारी सामने आ रही है। पाकिस्तान के हवाई हमले में ये मौत हुई है। अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत का ये मामला है, जहां पर पाकिस्तान का हमला और इस हमले में अफगानिस्तान के 8 क्रिकेटर्स की मौत की खबर है और ये क्लब स्तर के सभी खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। अब देखिए साहब, दो तीन चीजें हैं यहाँ पे। एक, अफगान तालिबान के जो वर्ड्स हैं उनका स्टेटमेंट है कि शुरुआत पाकिस्तानियों ने करी, फिर हमने जवाब दिया। फिर पाकिस्तानी कहते हैं नहीं साहब, शुरुआत अफगान तालिबान ने करी, टीटीपी ने करी, जवाब हमने दिया। अब जिसने भी शुरुआत करी, जिसने भी जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तानी एक बात तो मानते हैं। पाकिस्तान ने आज फिर अफगानिस्तान पे एक सूबा है पक्तिका, वहां पे हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 3 सेंटर ऑफ पावर है। एक कंधार है, एक काबुल है और एक पक्तिका है। पक्तिका के अंदर टीटीपी और ये सारे लोग जो हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का डायलॉग जो है वो नहीं चढ़ रहा, शुरू ही नहीं हुआ। हालांकि 48 घंटे सीज फायर के गुजर चुके हैं और पाकिस्तान ने फिर स्ट्राइक कर दिया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात हर गुजरते वक्त के साथ मजीद जो है वो पेचीदा होते हुए जा रही हैं। एक तरफ जहां पर कतर दोहा के अंदर दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात होने हैं, तो वहीं पर रातों रात ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमले किए गए हैं। गुज़िश्ता दिन हुआ हमला खदी मिरली के मकाम पर एक सिक्योरिटी फोर्सेस के किले को निशाना बनाया गया। बिल्कुल ये वही हिकमत अमली थी जो हमने देखी कि ये बन्नू कैंट के ऊपर एक हमला हुआ, फिर हमने देखा कि दूसरा हमला हुआ, फिर हमने देखा कि जनाब बन्नू पुलिस लाइन के ऊपर हमला हुआ और रिसेंटली हमने जो एफसी लाइन से बन्नू का, इस पे भी हमने। जय हिंद दोस्तों, बहुत ही दुखद खबर। आज सुबह पाकिस्तान ने पहले तो सीज फायर करवाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मिन्नतें तरले करके हाथ पैर पकड़ा कि भाई 48 घंटे के लिए सीज फायर, और जब ग्राउंड इन्वेजन अफगान तालिबान ने बंद किया, वरना ये घुस घुस के पाकिस्तानियों को ढो रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें उतार रहे थे। जब बंद किया, इसके बाद पाकिस्तान ने रात में चुपके से एयर स्ट्राइक कर दी, क्योंकि इस समय अफगानिस्तान तालिबान के पास जो एयर कैपेबिलिटी है या डिफेंस कैपेबिलिटी है एयर की फील्ड में, वो नहीं है। वो ग्राउंड पे बहुत अच्छे हैं पर एयर डिफेंस उनके पास नहीं है। इसलिए भारत ने भी बात की थी कि उनको देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की और लगभग 8 के आसपास क्रिकेटर्स इसमें इसकी जद में आ गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं 4 क्रिकेटर, कुछ 3 क्रिकेटर, कुछ 8 क्रिकेटर बता रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे खेलने वाले, वो शहीद हो गए इस घटना। और जहालत की आप लेवल चेक करें कि पाकिस्तानी मीडिया पे बैठे जो एक्सपर्ट्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस घटना को कि जी हमने तो मतलब घुस के मार। यार आपने घुस के मार के क्या कर लिया? आपने एक ऐसे कंट्री के अंदर एयर स्ट्राइक की जिसके पास रोकने के लिए एयर कैपेबिलिटी ही नहीं है, एयर डिफेंस ही नहीं। आना है तो आप भारत में आए और किसी देश में आप मार के दिखाएं जिनके पास कैपेबिलिटी है। आप इनसे मुकाबला करते तो ग्राउंड लेवल पे करते, ग्राउंड पे आपकी औकात ही नहीं, आप अफगान तालिबान से लड़ सके। अफगानिस्तान इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तालिबान एक ग्रुप नहीं है जो जिसकी कोई हुकूमत हो, जिसकी कोई रिकग्निशन हो। तालिबान इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट लूटर्स, डिफरेंट टेररिस्ट, डिफरेंट रेडिकल ग्रुप्स हैं जो सारे मिलके तालिबान को अपने आप को समझते। तालिबान उनके अंदर लड़ाइयां अंदर शुरू हो चुकी है। कंधारी ग्रुप अलग है, काबली ग्रुप अलग है, जिस तरह आपने खुद बताया है। अब तीसरा एलिमेंट है वहां पे। तो ये डायलॉग किससे किया जाए? सबसे बड़ी तो बात ये है, ये तो पूरा ग्रुप है। अब उसमें दूसरी चीजें, मैं 3-4 चीजें बताना चाहूँ। अब दूसरा क्लासे ले आए हैं वो भारत से कि पाकिस्तान कदमों में लेट गया है, डोनाल्ड ट्रंप भी कदमों में गिर के माफिया मांग रहा है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने अगले दिन फरमाया है कि जी सीज फायर किया गया है, पाकिस्तान की माफिया मिन्नतों तरलब है। उसका जवाब क्या पिद्दी का शोरबा चले। उन्होंने कहा जी देखें, कतर में डायलॉग शुरू का, हमारी टीम तो वहां गई नहीं, पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी वहां पे। ये दूसरी उनकी। तीसरी स्टेटमेंट ले लें, हमारा एक शीशा नहीं टूटा। दुनिया की वाइस सुपर पावर का प्रेसिडेंट जो सारा कुछ हर चीज दुनिया को सैटेलाइट से देखता है सारा दिन, वो चीख के कह रहा है कि 7 तेरे 7 तेरे 7 तेरे, हमारा शीशा नहीं टूटा। दूसरी तरफ से स्टेटमेंट क्या आई है? वो कहते हैं जी हमने कब्जे कर लिए हैं 23 पाकिस्तान की चेक पोस्टों पे, वापस कर दिए। किसका यकीन करें, किसका ना करें? ना इनसे आप बात कर लें ना कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कतर जाएंगे, एक ग्रुप कतर बैठा होगा, दूसरा पीछे यहां पे हमले कर रहा होगा। अब किसके साथ चलेंगे? क्योंकि इट्स नॉट अ वन ग्रुप, इट्स नॉट अ वन ग्रुप। यहां पे दुख वाली बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये मेरी एडवाइस है, चंद मेरे पड़ोसियों को एडवाइस है जो इस वक्त विश्व गुरु से तालिबान गुरु बन चुके हैं, उनके लिए एडवाइस है। और मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा चीमा साहब, अगले दिन स्टेटमेंट दी है हकानी ग्रुप ने इनके बारे में, मुतकी साहब के बारे में। उन्होंने कहा जब हम अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे थे, इसके बच्चे कतर में थे, इसके बच्चे सऊदी अरेबिया में थे, इसको क्या पता अफगानिस्तान क्या है। ये पैसे लेने इंडिया गया है, इंडिया ने प्राइस लगा दी अच्छी, वो वहां चले गए, आप प्राइस नहीं दे पाए, सिर्फ फर्क इतना है, जो भी प्राइस देगा वहां चले जाए।
यानी कि ये पाकिस्तानी मान रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ लैक्स ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन द बॉर्डर, ड्यूरेंट लाइन पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी फौज खड़ी है, वहां पे ड्यूटी पर खड़ी है। उनका काम है कि अफगानिस्तान से अंदर लोगों को नहीं आने देना। इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी फौज ये कह रही है कि हाँ ये लोग चढ़ दौड़े कुर्रम के अंदर, यानी कि उन्होंने ड्यूरेंट लाइन पार कर ली, इसका मतलब तालिबान वर सक्सेसफुल इन एंटरिंग दी पाकिस्तानी टेरिटरी, क्योंकि वहां पे एक फेंस लगा हुआ है, बड़ा सॉलिड फेंस है और लाखों ट्रूप्स उसको गार्ड करते हैं। उसमें एफसी भी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ उसमें पाकिस्तान आर्मी भी है, वहां पे एफसी भी है। वहां पे हो सकता है कुछ ना कुछ रेंजर्स भी होंगे, कुछ ना कुछ पाकिस्तान आर्मी, पूरा लेवीज होंगे, सब फैला हुआ है वहां पे मामला। बहुत ज्यादा हाईली, जिसको कहते हैं कि हाई डेंसिटी में वहां पे सोल्जर्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप देखें। लेकिन उसके बाद भी ये मानते हैं कि कुर्रम के अंदर ऐसी लड़ाई हुई है। तो यानी कि अफगान तालिबान गलत नहीं बोल रहा है। अफगान तालिबान ने क्या बोला? बेसिकली यही तो बोला कि घर में घुस के मारा। खुद पाकिस्तान कह रहे हैं कि हाँ, Pakistan troops in Kurram, a district in Khyber Pakhtunkhwa province. Pakistani forces responded, damaging Afghan tanks and military posts. According to Pakistan TV, security officials told the Associated Press that Pakistan's military has also destroyed a sprawling training facility of the Pakistani Taliban. Pakistani Taliban की आप, या पाकिस्तानी तालिबान जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करके भी आप क्या कर लोगे? उनका क्या बिगाड़ लोगे आप? वो पीछे चले जाएंगे, वो पीछे चले जाएंगे यार। आप उनको मारोगे, पीछे चले जाएंगे, दोबारा पहाड़ों में जाएंगे, दोबारा ट्रेनिंग करेंगे, they'll regroup, they'll attack you once again. They are masters of guerrilla warfare. उनको क्या फर्क पड़ता है? In a separate attack by the Pakistan Taliban on Mahmudzai post in the Ghiljo area of Orakzai, 8 Frontier Corps personnel were killed and several other injured. Some FC soldiers were also missing. इनको उठा के लेगा। अच्छा, ये बात पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस बात को छुपा रहा है। पाकिस्तान इस बात की कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि कितने पाकिस्तानी सोल्जर्स आज की तारीख में दे आर इन अफगान कैप्टिविटी। अब बड़े बड़े ग्रूसम वीडियोस इंटरनेट पे घूम रहे हैं दोस्तों, हमें नहीं पता। जैसे मैंने टैंक दिखाया था, फर्स्ट फोटोग्राफ मैंने बोल दिया था मुझे नहीं पता। I cannot take responsibility for that image. I am just saying it with a caveat कि यार ये मैंने देखा। लेकिन यहां पे डेड सोल्जर्स के साथ जो हो रहा है, मैं I don't want to explain that, I don't want to get into that, लेकिन ये सब हो रहा है वहां पे। और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं। इन तालिबानियों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाए दोस्तों जैसा भी है, इस समय भारत को कंप्लीटली अफगान तालिबान के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हर तरीके की शील्ड प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि 8 क्रिकेटर्स को मारे जाना, ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि जो भारत समर्थन या भारत को समर्थन देने वाले जो अफगान तालिबान में लोग होंगे, उनको भी पाकिस्तान आने वाले समय में चुन चुन के निपटा सकता है अफगानिस्तान के अंदर। तो ऐसे में भारत को सजग रहना चाहिए और एयर डिफेंस देना चाहिए, वरना पाकिस्तान एयर स्ट्राइक के जरिए, मैं आपको सही एक्चुअल रिपोर्ट बता रहा हूँ कि ऐसे एलिमेंट्स को मिटा देगा जो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान में बात करते हैं, और एक अपनी मर्जी की सरकार अफगानिस्तान पे थोप देगा पाकिस्तान। इसीलिए मैं कहूँगा भारत सरकार को यहाँ पे थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए, आधिकारिक या अनाधिकारिक जैसा भी संभव हो सके भारत को, अजीत डोभाल साहब को और हमारे जो भी हैं ये देखते हैं इस रीजन को, उनको जो एक्टिव होके भारत को हर मदद भेजनी चाहिए। इस समय आप ये आवाज़ को अवॉइड करें जो ये सब पटाखे वगैरह आ रहे हैं, और मतलब आप लोग भी अपना राय कमेंट करके ज़रूर देना कि ऐसे सिचुएशन में भारत को क्या करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो भारत को आकाश एयर डिफेंस हो या S-400 तक भी अगर भेजना हो तो परमिशन लेके कि ऑपरेट भारतीय सेना ही करेगी, और एयर बेसिस पे भारत को भेजना चाहिए अपने इक्विपमेंट। मैं तो बहुत डेलिबरेटली ये चीज़ें कह रहा हूँ।